खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में मैं अपने तमाम पाकिस्तान के अंदर बसने वाले और दीगर जो भी हमारे इस चैनल के ज़रिया से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का मैसेज है वो सुने, उन सबको मैं यौम वलादतुल मसीह की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और मैं बिशप अमजद बहादुर मेथोडिस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट असम्बली से हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि सन 2022 में एक बार फिर खुदा ने हमें क्रिसमस की खुशियाँ सेलिब्रेट करने का फजल जो है वो अता किया है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने जो मुझे खिदमत सौंपी है, मैं चाहता हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम में से आप तक पहुँचाऊँ ताकि खुदा का कलाम जो सोने चांदी के हज़ार सिक्कों से बेहतर है, खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, इसको हम पढ़ें, सुनें, सीखें और हम अपने इस त्यौहार को अच्छे तौर पर जो है वो मनाएं, क्योंकि ये एक ऐसी खुशखबरी है जिसकी बाबत नबियों की पेशनगोइयाँ, जिनमें से जब हम यसाया नबी की मार्फत पढ़ते हैं उसका 7 बाब और उसकी 14 आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि देखो एक कुमारी हमारे लिए हामला होगी और वो बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और इसी तरह यसाया फिर बयान करता है 9 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर कि देखो हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सुलह सलामती का शहजादा होगा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है यसाया की किताब उसके 11 बाब के अंदर कि यस्सी के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। और वहाँ उसने इस बात को बयान किया कि जब वो आएगा तो वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, ना कानों के सुनने के माफिक फैसला करेगा। और वहाँ इस बात की बाबत जब हम अनाचील में पढ़ते हैं तो वहाँ अनाचील के अंदर लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब की पहली 12 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर एक ऐसी औरत का हमें जिक्र मिलता है कि जिसको शरकी आलम, फ़की, फरीसी एन फेल करते वक्त यीशु मसीह के पास ले आए ताकि देखें कि वो क्या इसकी बाबत शरीयत के मुताबिक इंसाफ करता है। तो वहाँ हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उनको देखा, उनकी बातों को सुना, तो वो ज़मीन पर झुके और झुककर उन्होंने लिखना शुरू किया और सीधे खड़े होकर फिर मुखातब हुए और उनसे कहा कि तुम में से हर वो इस औरत को पत्थर मारी जिसने गुनाह नहीं किया। तो वहाँ हम देखते हैं कि ये बात कहकर फिर मेरा और आपका खुदावंद ज़मीन पर झुक गए और उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। दोबारा फिर खड़े हुए, जब उन्होंने देखा तो सब लोग जो थे वो अपनी झोलियों से पत्थर वहाँ से फेंक कर वहाँ से चले गए और वो औरत वहाँ अकेली रह गई। यीशु मसीह ने कहा, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? तो उसने कहा नहीं। उसने कहा, मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाता, लेकिन दोबारा गुनाह न करना। और आज भी मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदावंद हम में से एक एक के गुनाहों को जानता है, देखता है, क्योंकि वो कहते हैं मेरी आंखें हैं मैं देखता हूँ, मेरे कान हैं मैं सुनता हूँ। तो हम गाते हैं, खुल जाए की किताबें जिस दिन हिसाब होगा, सच्चाई का तराजू यीशु के हाथ होगा। हमारे बाप दादा नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त क्रिसमस की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत कुछ हम खर्चा वो करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को देखें कि खुदा ने जो दुनिया के साथ मोहब्बत की। लिखा है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील
اور اس کے 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस कलाम के अंदर जब हम यीशु मसीह की पैदाइश को देखते हैं, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील को पढ़ते हैं तो वहां पहले बाब की 18वीं आयत के अंदर लिखा है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले रूह कुद्दस की कुदरत से हमला पाई गई। खुदा ने ये पैगाम मुकद्दस मरियम को भी दिया। जब मुकद्दस मरियम को खुदा ने अपने फरिश्ता की मार्फत ये पैगाम दिया, फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फसल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई, सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फसल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नासिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो जब मुकद्दस मरियम ने कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो, तो मेरे सो यही बात जब हम वापस मत्ती रसूल की अंजील के अंदर हम वापस जाते हैं तो वहाँ पर खुदा के बंदा यूसुफ जब इन बातों को सोच रहा था, जब उसके इल्म में ये बात आई कि मेरी बीवी हमारे इकट्ठे होने से पहले हमला है, तो उसने चुपके से इरादा किया कि मैं मरियम को छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो रास्तबाज था। वो नहीं चाहता था कि मैं खुद कोई भी इल्ज़ाम मुकद्दस मरियम पर लगाऊं। जब उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया तो खुदा ने अपना फरिश्ता यूसुफ के पास भी भेज दिया। खुदावंद के फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये मैसेज अक़वाम आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए निजात का पैगाम है। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर निजात लेकर आया, निजात बनकर इस दुनिया के अंदर आया, ताकि लिखा है जो कि उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज मेरे जो पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि हम बड़े अखराजात के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं, वो कलाम मुकद्दस की एक पासबान की तरह, एक मजहबी रहनुमा की तरह, एक कहन की तरह वो मनाती नहीं करते। खुदा का कलाम घर घर गली कूचों के अंदर, चर्च के अंदर नहीं सुनाते। लेकिन खुदा ने अगरचे उनको रुपये पैसे की बरकत बख्शी है, तो वह अपने रुपये पैसे से जब अपने घर को सजाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों उनके करदार से, उनके काम से मसीह की मनाती जब हो रही होती है। लोग जान जाते हैं। तो आओ जहाँ पर हम इतने अखराजात करते हैं और हम अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को बड़े तोहफे, केक, गिफ्ट भेज वो करते हैं, नकदी देते हैं, लेकिन हम इस बात को देखें कि इस साल हमने कौन सा तोहफा चाहे वो खुदावंद को देना है। हम अपनी जिंदगी अपने खुदावंद को दें। पौलुस कहता है, पहला थिमोथियुस
اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر پولس کہتا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ حالانکہ وہ شریعت کا اس قدر عالم بھی تھا، اس نے گملیل سے تعلیم پائی تھی، لیکن جب دمشق کے راستہ میں اس کو یسوع ملا، یسوع نے اس کے ساتھ کلام کیا، اس نے یسوع کو اسی وقت قبول کر لیا، اور اس وقت کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، اپنی زندگی کے اندر ذہن نشین کر لیں کہ جب خداوند کی آمد ہوگی، جس کا ذکر متی رسول کی انجیل اور اس کے 25ویں باب کی 31ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ آئے گا سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے اور وہ تخت پر بیٹھے گا۔ جس طرح ایک چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اس طرح وہ راست بازوں کو شریروں سے جدا کرے گا۔ جو شریر ہیں ان کو کہے گا کہ ان کو وہاں پھینک دو جہاں رونا دانتوں کا پیسنا ہے۔ اسی طرح آج بہت سے ایسے مسیح ہیں جو مسیح مذہب میں ہو کر بھی مسیح کے نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے کاموں کے ذریعہ سے نظر آتا ہے کہ یہ مسیح کے لوگ نہیں، مسیح کے کلام پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر میرے عزیزوں لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کلام خدا میں لوکا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھیں تو زکئی نے سنا، اس کے علم میں تھا کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، تو میں بھی اس ہستی کو، میں بھی یسوع مسیح کو دیکھوں، میں بھی اس کا دیدار کروں۔ تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب یرو میں داخل ہوا اور یرو میں داخل ہو کر جب وہ جا رہا تھا تو زکئی جو تھا، یہ لکھا ہے زکئی کی بابت کہ وہ مسول لینے والوں کا سردار تھا، بہت بڑا چیف تھا، مسول لینے والوں کا سردار تھا۔ وہ بھی اٹھا تاکہ وہ بھی یرو میں جائے اور یسوع مسیح کو دیکھے۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھنے کی جب کوشش کی تو وہ اپنے چھوٹے قد کے باعث یسوع مسیح کو دیکھ نہ سکا۔ پھر اسی وقت وہ آگے بڑھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسوع اسی راستہ سے آگے جہاں وہ بڑھنے والا ہے۔ تو اس نے جب آگے بڑھا تو وہ گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ لیکن یسوع مسیح لکھا ہے کہ وہ ہمیں نام بے نام جانتا ہے، اس نے ہماری شکلیں اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہیں۔ جب یسوع مسیح گلر کے پیڑ کے نیچے پہنچا تو یسوع مسیح نے اوپر نگاہ کی اور کہا اے زکئی جلد نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ یسوع مسیح جب زکئی کے گھر گئے تو اسی وقت زکئی اندر سے تبدیل ہو چکا تھا۔ یسوع اس کے گھر میں بھی تھا، یسوع اس کی زندگی میں بھی تھا۔ تو زکئی نے کھڑے ہو کر کہا خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات کہی کہ میں چوگنا ادا کرتا ہوں تو یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہموں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو میرے عزیزو یسوع مسیح اس دنیا کے اندر نجات دینے آیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہم پورے طور پر اس کرسمس پر اپنی زندگی اپنے خداوند کو دیں تاکہ ہم اس کو جانیں، تاکہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ خداوند کیوں اس دنیا کے اندر آئے، اور اگر ہم ایمان نہیں لائے تو اس پر ایمان رکھیں اور پورے طور پر اس کے کلام پر عمل کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ میری طرف سے، میری چرچ کی ساری
ٹیم کی طرف سے، ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے، جنرل سیکرٹری صاحب کی طرف سے، ہمارے بزرگ بشپ ISJ شباز، ان کی ساری فیملی کی طرف سے، ہماری ساری کنگریگیشن کی طرف سے، تمام مسیحیوں کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔